हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी तक मैंने बहुपद के पार्ट 1 पार्ट 2 समझाए। अब बहुपद के ही पार्ट 3 में 2.2 प्रश्नावली का प्रश्न दूसरा रह गया है जो आपको समझाने वाला हूँ। यह कक्षा 10वीं की NCERT की गणित प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः नीचे दिया गया है। हर एक में क्या दिया है? शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं पहले पर। संख्याएं हैं इसकी 1/4 और -1। ठीक, अब इसमें ये ध्यान देना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? माना द्विघात बहुपद, जो व्यापक द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax वर्ग धन bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक मान लेते हैं। अब शून्यकों का योग पढ़ा है अपन ने, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? बराबर दिया गया है प्रश्न में 1/4। ठीक, तो यहाँ पर लिखना 1/4 और जो शून्यकों का योग होता है वो होता है -b/a। ये ध्यान देना है। ठीक, अब क्या? अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल प्रश्न में दिया है -1 दिया है। अब इसका जो मान होता है, जैसे जे -b/a है, इसी प्रकार इसका मान होता है c/a। अब हमें बटे में a चाहिए और यहाँ a का मान क्या दर्शा रहा है? 4। तो और इसके बटे में 1 मान लिया, तो यहाँ हमें कितना बनाना है? a का मान कितना चाहिए? 4। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 4 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो 4 एकम 4 -4/4। अब लिख सकते हैं हम बराबर c/a। अब क्या करना है? हमें करना है तुलना। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। अब तुलना में क्या करेंगे? a बराबर दोस्तों देखें, a बराबर 4 दोनों जगह 1 से आएगा। b बराबर, अब यहाँ पर जो -1 है, जो माइनस का चिन्ह है, वो इसके साथ आ जाता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? -1। b बराबर -1 हो जाएगा और c बराबर -4। तो c बराबर -4। अब ये जो व्यापक समीकरण दिया गया है, इसी में हमें a b c के मान रखना है, तो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो फिर क्या लिखेंगे? अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा? a। अब a का मान क्या रखना? 4 x वर्ग प्लस bx है, तो b का मान माइनस में जा रहा है तो -1। अब 1 x के साथ लिखेंगे नहीं तो 1x ऐसे ही कहलाता है। अब प्लस c है तो प्लस c में c का मान कितना है? -4। तो क्या लिखेंगे? अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x वर्ग -x -4 होगा, जो इन जो शून्यकों का योग और गुणनफल की संतुष्टि करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि एक आध बार अपन थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं और समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, आपके समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि ये 10वीं क्लास बोर्ड कक्षा कहलाती है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है ताकि आप इनको अच्छे तरीके से कर सकें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और आप चाहें तो अंत में लाइक कर सकते हैं। देखते हैं इसका दूसरा है, शून्यकों का जो योगफल दिया है वो है करनी 2 और गुणनफल है 1/3। तो हमें सॉल्व में वही करना है, वही लिखना है। माना द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखना है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखना? करनी 2। अब इसका जो मान होता है -b/a। अब बटे में a, यहाँ पर a का मान 1 आ रहा है, लेकिन अगले में बटे में कितना लिखा है? 3। तो ये विशेष ध्यान देना है कि दोनों के बटे 1 से होना चाहिए। अब इसके बटे में कितना है? 3। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या जाएगा? 3 करनी 2 और बटे 3, तो बराबर -b/a।
जब तुलना करेंगे तो b का मान ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, a का मान 3 बन जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है प्रश्न में, ये दिया 1/3। तो इसको ध्यान से देखना कि 1/3 आया है तो बराबर जो बटे में आ जाता है तो c/c सीधा लिख देना। अब क्या करना है, तुलना करने पर तुलना कैसे करेंगे, a बराबर क्या आएगा, दोनों में देखिए 3 है, b बराबर ये माइनस इसके साथ आ जाएगा तो -3 करणी 2 और c बराबर c का मान देखिए 1 है। अब इन a b c के मान इस व्यापक द्विघात बहुपद में रख देना है। तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद। अब a का मान क्या रखेंगे, 3x² प्लस, अब यहाँ प्लस में b का मान माइनस में जा रहा है इसलिए -3 करणी 2x प्लस c का मान प्लस में है 1 है तो +1 होगा। ठीक, बस ये द्विघात समीकरण हमें बनाना है। अब देखते हैं इसी का तीसरा है 0 और 5, ये योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो वही लिखना है, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक, अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। अब जो शून्यक क्या दिए हैं, शून्यकों का योग कितना दिया है, 0। अब हमें बटे में क्या लिखना, 1 लिख देना है। अब चूंकि इसके बटे में कुछ नहीं है इसलिए बटे में अपन 1 मान लेंगे तो बराबर -b/a। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका मान होता है c/a। अच्छा, मैं ये द्विघात बहुपद का व्यापक जो बहुपद है इसके बारे में, अल्फा प्लस बीटा का मान के बारे में, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, ये पार्ट फर्स्ट में समझा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो जो c/a है, सॉरी यहाँ पर क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना दिया है, करणी 5, इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसका मान जो होता है c/a। अब हमें क्या करना है, तुलना करने पर देखेंगे हम कि a का मान कितना आ जाता है, a बराबर आ जाता है 1, b बराबर आ जाएगा, अब ये -0 तो ना माइनस होता है ना प्लस, तो सीधा 0 लिखेंगे, और c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा करणी 5। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, जो समीकरण बनाया था उसमें मान रखना है। a का मान कितना है, 1, तो अब 1x² लिखेंगे तो 1 लिखा नहीं जाता है गुणांक में, प्लस अब b का मान अगर 0 जाता है तो b का मान छोड़ देते हैं, और c का मान प्लस करणी 5 है तो करणी 5 होगा। इस प्रकार से हमें जब b का मान 0 होता है तो उसको हमें नहीं लिखना है। तो इसका जो अभीष्ट उत्तर क्या होगा, द्विघात बहुपद x² प्लस करणी 5 होगा। अब इसका चौथा देखते हैं। अब इसके 3 बचे हैं। चौथा है शून्यकों का योग 1 और गुणनफल भी 1 है। फिर 5वां है -1/4 और 1/4। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा आपको लिख देना शून्यकों का योग बराबर -1/4 और गुणनफल बराबर 1/4। तो a का मान 4 आ जाएगा और b का मान यहाँ -1 और c का मान यहाँ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके बटे में भी 1 मान लेंगे तो a b c के मान आप आराम से रख सकते हैं। तो इसको मैं चौथे को और बता देता हूँ, तो ये 2 आप करके देखना, और यदि आपकी समझ में इसके बाद भी ना है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, तो मैं इन दोनों को भी करके बताऊँगा। तो इसका चौथा है माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब यहाँ मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग दिया है, पहली संख्या जो है वो मूलों का योग है, इसके बटे में 1 मान लेंगे बराबर -b/a। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल यानी शून्यक, इसको मूल या शून्यक भी बोलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर भी 1 दिया है, इसके बटे में 1 मान लेंगे तो c/a आ जाएगा। ठीक, अब करना है तुलना, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। अब तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर a का मान कितना है, वो 1 है, b का मान कितना है -1 है, और c का मान 1 है। अब अतः लिख देंगे, अतः द्विघात अभिष्ट लिख देना, अभी द्विघात बहुपद a का मान कितना 1 है तो x² आएगा, प्लस b का मान माइनस में जाएगा तो -x और +1, क्योंकि c का मान 1 है,
होगा। बस इतना ही लिख देना है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद है 5वां और 6वां। इसके बटे में कुछ नहीं करना है, ये मूलों का योगफल कहलाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी का मान 1 आ जाएगा, उस ए का मान 4, दोनों में ए का मान 4 हो जाएगा, सी का मान 1 आप मान रख सकते हैं। इसी प्रकार मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए होगा, तो इसके बटे में 1 मान लेना, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1, और बी बराबर -4, क्योंकि बी माइनस में जाएगा, और सी का मान 1 हो जाएगा, और समीकरण में मान रख देना। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब अगली प्रश्नावली लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।